गाइस, वेलकम टू प्रेस न्यूज़ टीवी। और इस वक्त मेरे साथ है सोनाक्षी बत्रा, जिन्हें आप जल्द ही जगदात्री में देखने वाले हैं। शो के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इनका स्वागत करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम सोनाक्षी हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। आप बहुत बहुत प्रिटी लग रहे हो। मैं जब प्रोमोज देख रही थी आई वॉज लाइक क्या मस्त लग रहे हो। सॉरी फॉर दिस, बट प्रोमोज बहुत अच्छे हैं। काफ़ी कूल लग रहे हो आप एक्शन करते हुए। पहला सवाल यही पूछूंगी, एक्शन में बहुत कम लोगों को मैंने स्पेशली फॉर द फीमेल को कम देखा है। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था फॉर दिस? um, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था इन द बिगिनिंग, क्योंकि जब कुछ हार्नेस का शॉट आता है या कुछ भी, तो एक बारी को देख के मुझे लगा था ओके बहुत हाइट है ये तो इतनी ऊपर जाना है, अच्छा ठीक है। बट द वन थिंग इज़ दैट कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि अगर आप वो सोचते रहोगे ना तो आप कर नहीं पाते हो वो चीज़ें। तो आई जस्ट लेट गो, मैं बोलती हूँ कि हो जाएगा। इतने काबिल लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करके मतलब क्योंकि वो हार्नेस कंट्रोल करना, सब कुछ करना वो उन्हीं के हाथों में है। सो मैं बोलती हूँ कि वो अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ, मुझे एक्सप्रेशन देना है। तो बट इट वॉज़ वेरी फन। मतलब हर दिन एक्शन सीक्वेंस करते वक्त भी कुछ चोटें आती हैं, नील पड़ जाते हैं, बट जब एक एंड प्रोडक्ट, वो जो फिल्म आप पूरा देखने को मिलता है ना जब आपको, तो बहुत खुशी मिलती है कि आपका जो मेहनत थी वो रंग लाई है। आपको पहले ऑडियंस ने बहू के रूप में देखा है, प्यार दिया है। ये कुछ अलग किरदार होने वाला है, तो इस किरदार के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल। ये जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए नया है, पर आपके लिए भी नया है। कुछ आपको अलग, कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है। जहाँ पर एक जो लड़की है वो घर पे रहती है जब, तो बहुत ही सौम्यशील शांत है, बट जब वो बाहर जाती है तो वो बहुत ही टफ है एंड रेडी है कि वो कुछ भी कर सकती है बाहर जाके, डेडिकेटेड है अपनी जॉब के लिए। तो वो एक आपको विपरीत जो पर्सनालिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये रोल भी निभाना। तो आपको एक साइड पे आपको वो इमोशनल डेप्थ मिलता है कैरेक्टर का, बट दूसरी ओर आपको एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर एक ऑल्सो हमारा जो यूएसपी है वो मैं बोलूँगी ये है कि एक लड़की एक्शन कर रही है। वो भी देखने में मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब मेरे लिए तो था। हमने अभी देखा प्रमोशन के दौरान निर्भया स्कॉट को आपने सम्मानित किया। एंड ऑल्सो आपसे जानना चाहेंगे कि आप एज एन फीमेल क्या चेंजेस सोसाइटी में चाहते हो, कि कुछ तो फीमेल को और एक चेंज मिलना चाहिए। जब निर्भया स्क्वाड आया यहाँ पर, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर एंड अ डिलाइट कि हम वही स्टेज जो है उस पे खड़े हैं। एंड थोड़ा अजीब भी लगता है जब वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि उनके आगे हम तो कुछ भी नहीं है। हमें कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं ऑन टीवी या कहीं पर भी, एंड दे आर डूइंग सो मच मोर, और इतना कुछ कर रहे हैं हमारे कंट्री के लिए, हर इंसान के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उनकी जॉब कितनी टफ है, तो उनको देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? गर्ल्स के लिए आप क्या चेंजेस चाहते हैं? गर्ल्स के लिए मैं तो यही चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सेफ्टी। आई माई सेल्फ, आई कम फ्रॉम दिल्ली, मेरी पैदाइश और मेरी पढ़ाई और सब कुछ मेरा दिल्ली में रहा है। तो व्हेन आई केम टू बॉम्बे, इट वाज मतलब एकदम एक फ्रेश ब्रेथ थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर आके इतना सेफ्टी का कंसर्न नहीं है। हालांकि आई फील लाइक जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह उतना ही क्राइम रेट बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। बट बॉम्बे में आके मुझे वो सेफ्टी महसूस हुई, जो शायद दिल्ली में मुझे नहीं महसूस होता है। यू ऑलवेज हैव टू बी थोड़ा अलर्ट एज अ वुमन। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सेफ्टी इज़ फॉर वन लाइक द टॉप मोस्ट थिंग जो हमें केटर करना चाहिए टू। एंड गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए, बट एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो हमें भी एफर्ट लेना चाहिए। पहली बात कि हम अपनी लड़कियों को सक्षम बना सकें, कि आई फील लाइक बचपन से ही मैं जैसे कराटे या कुछ करना चाहती थी, सीखना चाहती थी, उसका कभी मौका नहीं मिला। बट आई वुड मेक श्योर कि जब मेरी बेटी हो तो कोई ना कोई एक ऐसा जो स्किल है उसे ज़रूर आए। अपने बच्चों को आपको अवेयर बनाना चाहिए कि आपके साथ कोई कैसा बर्ताव करता है, क्या सही है क्या गलत है। पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनमें एक अच्छा
बॉन्ड होना चाहिए कि कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो पेरेंट्स को आके बताएं, और अगर जब बता रहे हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को भी इतना फ्री माइंडेड रहना चाहिए कि ऐसा ना कहें कि लोग क्या कहेंगे और कुछ एक्शन ना लें। उन्हें एक्शन लेना चाहिए उस पर। एंड अगर कुछ आपको गलत होते हुए दिखाई दे रहा है तो उस पर भी आपको एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। शो का जो टाइटल है जगदात्री, इट्स ऑल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ पावर। तो आपकी लाइफ में कौन वो पर्सन है जो आपको स्ट्रेंथ पावर देता है? ऑफ कोर्स इट्स अ फैमिली, लेकिन अगर फैमिली के अपार्ट किसी की बात करें तो कोई स्पेशल वन जो हमेशा आपके साथ खड़ा हो और हमेशा आपको पुश ऑन किया है कि यू कैन डू दिस? फैमिली के अलावा, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन पूछा तो फैमिली के अलावा थोड़ा वक्त लगा, बट माय स्कूल फ्रेंड्स दे आर लाइक दैट। तो जब भी कभी कोई शो का प्रोमो आता है, व्हेन दे सी मी, या अगर कोई शो एंड हो गया है एंड आई टेल देम कि ये शो ख़त्म हो गया, तो दे नो हाउ टफ आवर जॉब इज़। क्योंकि हमारी जॉब ऐसी नहीं है कि जो सालों साल चले, एक सिक्योरिटी है हमारे पास। उन्हें पता है कि हमारी जॉब एक ख़त्म हो गई है तो वी हैव टू लुक फॉर अनदर वन। तो माई फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बिन वो पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो दे ऑलवेज कीप ऑन पुशिंग मी कि भाई सही मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सोनाक्षी, ऑल द बेस्ट आपको शो के लिए। आई एम डैम श्योर कि शो हिट होने वाला है, क्योंकि प्रोमो सच में ज़्यादा अच्छे, एकदम कोई बॉलीवुड स्पाई फिल्म का वाइब दे रहा है। सो ऑल द बेस्ट। लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहें? फैंस और व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी मैं कि प्लीज़ हमारा शो देखें, बहुत प्यार दें हमें। अपने आसपास वाले लोगों को भी बोलें कि एक मार्केट में एक शो आ रहा है जगदात्री के नाम से, देखो हर रोज़ जी टीवी पे।